दोस्तों, विज्ञान और धर्म को अक्सर दो अलग अलग रास्ते माने जाते हैं। कहा जाता है जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं से आध्यात्मिकता शुरू होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज का मॉडर्न साइंस जिस नतीजे पर पहुँचा है उसे हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है सर्न। ये वही जगह है जहाँ पे वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल को खोजा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की इस सबसे एडवांस लेबोरेटरी के बाहर एक मूर्ति लगी है, और वो मूर्ति किसी वैज्ञानिक की नहीं बल्कि भगवान शिव के नटराज रूप की है। सोचने की बात यह है दोस्तों कि आखिर क्यों। मशहूर फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ क्रॉप ने अपनी किताब द थॉ ऑफ फिजिक्स में लिखा है, हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने जिस शिव के नृत्य को दिखाया था, आज मॉडर्न फिजिक्स उसी बात को कॉस्मिक डांस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कहती है। तो आखिर बड़ा सवाल यही उठता है कि शिव है कौन? क्या वो एक देवता है? क्या वो कैलाश पर रहने वाले एक योगी हैं? या फिर शिव एक कॉस्मिक कोड है जिसे आज तक हम पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। आज की इस वीडियो में हम शिव पुराण की कहानियों को सिर्फ श्रद्धा से नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड के जन्म की वो कहानी बिग बैंग की थ्योरी से भी एक कदम आगे है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंडिया अनफोल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिल्कुल आरंभ से। आज का मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 18.8 बिलियन साल पहले बना हुआ है। लेकिन उससे पहले क्या था? क्या था जब टाइम या समय की घड़ी शुरू तक नहीं हुई थी? क्या था जब स्पेस का कोई वजूद ही मौजूद नहीं था? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में। वहां पे एक बहुत गहरा सवाल पूछा जाता है, ना असत आसीता ना सत्य आसीता, यानी उस वक्त ना तो नॉन एग्जिस्टेंस था और ना ही एग्जिस्टेंस, सिर्फ एक गहरा अनंत अंधकार था। शिव पुराण की वायवीता संहिता में इसी स्थिति को महासुप्ति यानी द ग्रेट स्लीप कहा गया है। साइंस की भाषा में अगर इसको हम समझे तो इसी को हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक मटर के दाने से भी छोटी जगह में सिमटा हुआ था। इमेजिन करिए दोस्तों, अरबों गैलेक्सियां, खरबों तारे, हमारा सूरज, ये पृथ्वी, सब कुछ एक बिंदु में कैद था। उस अवस्था में जो चेतना सो रही थी उसी को पुराणों ने नाम दिया है सदाशिव। दोस्तों, संस्कृत के हिसाब से शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी या शुभ। लेकिन योग विज्ञान और तंत्र शास्त्र में शिव का एक बहुत ही गहरा और तकनीकी अर्थ है। वहाँ शिव का अर्थ है द विच इज नॉट, वो जो नहीं है। इसे समझिए, ब्रह्मांड में कुछ भी है जो नश्वर है, वो बनेगा और मिटेगा, लेकिन शिव वो खालीपन है, वो कोरा कागज है जिस पर ब्रह्मांड की पूरी पेंटिंग की गई है। वो शून्य है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। ये फिलॉसफी नहीं, ये हार्डकोर साइंस है। आज कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा सच क्या है आपको पता है? हम, आप, तारे, ये सब नॉर्मल मैटर है, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। आपका सवाल हो सकता है तो बाकी 95% क्या है? तो बाकी 95% ब्रह्मांड अदृश्य है, हमें नहीं पता वो क्या है। साइंस इसे डार्क सेक्टर कहता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार साल पहले ही इसका एक नाम दिया जिसे हम कहते हैं निराकार शिव, वो जो ना हो के भी हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक ट्विस्ट आती है। साइंस का एक नियम है इंट्रोपी। इसका कहना है कि चीजें हमेशा शांत नहीं रहती, ऊर्जा को बहना ही पड़ता है। और उस शांत सदाशिव में एक हलचल हुई, एक वाइब्रेशन, और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड में दो महाशक्तियों का टकराव। दोस्तों, शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के 6ठे अध्याय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी का जिक्र है। सृष्टि की शुरुआत में दो देव, ब्रह्मदेव और विष्णुदेव, आपस में भिड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान भी लड़ते हैं क्या? इसे एक कहानी की तरह मत देखिए, इसे कॉस्मिक फोर्सेस की तरह देखिए। ब्रह्मा जी क्रिएशन के प्रतीक हैं, इनका काम है चीजों को बनाना और फैलाना, जबकि विष्णु जी चीजों को केंद्र में रखते हैं। इसे आप समझ सकते हैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटी से। ब्रह्मांड को संतुलन रहने के लिए इन दोनों ताकतों का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन शुरुआत में ये दोनों बैलेंस में नहीं थे। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि मैं इस संसार का पिता हूँ और मैं स्वयंभू हूँ, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने इसके उत्तर में कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि के कमल से जन्मे हो, तो तुम्हारा सोर्स मैं हूँ, और अगर मैं ना रहूं तो तुम्हारा भी वजूद नहीं रहेगा। ये बातचीत बहस में बदल गई, और बहस युद्ध में।
ब्रह्मा जी ने अपना सबसे घातक हथियार पशुपात्र अस्त्र निकाला और जवाब में विष्णु जी ने महिष्वास्त्र तान दिया। दोस्तों, ये कोई तीर कमान की लड़ाई नहीं थी। शास्त्र कहते हैं कि इन हथियारों की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि प्रकृति जलने लग गई थी। अगर हम इसे साइंस की भाषा में समझें तो ये कुछ और नहीं, ये मैटर और एंटी मैटर का टकराव था। अगर ये दोनों टकरा जाते तो एक ऐसा विस्फोट होता जिसे साइंस कहती है एनहिलेशन, यानी ब्रह्मांड बनने से पहले ही खत्म हो जाता, सब कुछ वापस शून्य में चला जाता। देवता इस चीज से डर गए, पूरा अस्तित्व कांपने लगा। लेकिन ठीक उसी पल जब विनाश निश्चित लग रहा था, तभी एक तीसरी शक्ति का उदय होता है। दोस्तों, उन दोनों महाशक्तियों के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ यानी पिलर ऑफ फायर प्रकट हुआ। ये दृश्य इतना भयानक था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी का हथियार इसमें समा गए, जैसे जलती हुई आग में पानी की बूंदें समा जाती हैं। शिव पुराण में इस स्तंभ का वर्णन करते हुए लिखा है, अनादि निधन स्तंभम, यानी एक ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई आदि यानी बिगनिंग था और ना ही कोई अंत था, जिसकी आवाज से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, और वो आवाज थी ओम की। अब दोस्तों, थोड़ा रुकिए और समझिए, क्या ये डिस्क्रिप्शन आपको कुछ चीजों की याद दिलाता है? अनंत ऊर्जा, भयानक आवाज और भीष्म गर्मी। जी हाँ दोस्तों, यही तो है बिग बैंग। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट से हुई, जिसे स्पेस और टाइम का जन्म हुआ। अब कहानी को और आगे समझते हैं। उस अग्नि स्तंभ से एक आकाशवाणी हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि अगर आप दोनों को अपने ताकतों पे घमंड है तो इस स्तंभ का जो भी एंड पॉइंट ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। ये चैलेंज था ब्रह्मांड की सीमाओं को जानने का। विष्णु जी, जिन्होंने वाराह का रूप लिया, वो पाताल की ओर जाने लगे। वहीं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और आकाश की तरफ उड़ने लगे। पुराण कहते हैं ये दोनों हजारों वर्ष तक सफर करते रहे, लेकिन उन्हें कोई किनारा नहीं मिला। आखिर क्यों? दोस्तों, यहाँ समझने की बात है कि आइंस्टीन की थ्योरी एकदम सही बोलती है कि हमारा ब्रह्मांड इन्फिनाइट है और लगातार एक्सपेंड कर रहा है। अगर आप प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी चले, तब भी आप ब्रह्मांड के एज तक या किनारे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। विष्णु जी, जो कि पालनहार हैं, उन्होंने ये बात को समझ लिया था कि इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है, और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी। उनका ईगो उनके सामने आ गया। जब वो रास्ते में जा रहे थे तब उन्हें एक केतकी का फूल दिखाई दिया जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? इस पे केतकी के फूल ने जवाब दिया कि मैं हजारों साल पहले इस स्तंभ के ऊपर चढ़ाया गया था और तब से गिरता ही जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी के दिमाग में एक साजिश आई। उन्होंने सोचा, विष्णु जी तो नीचे हैं, उन्हें क्या ही पता चलेगा कि मैं ऊपर गया भी हूँ कि नहीं। उन्होंने केतकी को बोला कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और विष्णु जी के सामने झूठ बोलना होगा कि मैंने तुम्हें इस स्तंभ के शिखर से लिया है। दोस्तों, साइंस के इस कॉन्सेप्ट को द ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, यानी जब आप किसी चीज को अपने बायस से देखते हैं तो आप सच्चाई को बदल देते हैं। ब्रह्मा जी ने उस समय वही किया। उन्होंने एक झूठा सबूत तैयार किया। जैसे ही उन्होंने विष्णु जी के सामने ये झूठ बोला, तभी वो अग्नि स्तंभ फट गया। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति के नियमों के खिलाफ आप नहीं जा सकते, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, उस अग्नि के बीच से प्रकट होते हैं साक्षात महाकाल। अपने रौद्र रूप में, भैरव रूप में, शिव ने बिना कोई सवाल किए अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। यही कारण है दोस्तों कि आज हम चतुर्मुखी ब्रह्मा को देखते हैं। पहले उनके 5 मुख हुआ करते थे। शिव जी ने एक साफ संकेत दिया, क्रिएटर होने का मतलब ये नहीं है कि आप नियमों से ऊपर हैं। ब्रह्मांड में अहंकार और झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहीं से उस सवाल का जवाब भी मिलता है कि केतकी के फूल को शिव जी पे क्यों नहीं चढ़ाया जाता। क्योंकि उस दिन शिव जी ने केतकी को यह श्राप दिया था, तुमने भी इस झूठ में ब्रह्मा जी का साथ दिया था, इसीलिए तुम्हें कभी भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। कई लोग कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि शिव बड़े या विष्णु। इसका जवाब भी हमें शिव पुराण की इसी कहानी से मिलती है। यहाँ पे शिव जी ने विष्णु जी को, जो कि सत्य के साथ रहे, उन्हें समान दर्जा दिया और शिव जी ने उन्हें अपने बराबर का सम्मान दिया। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप रामेश्वरम शब्द बोलते हैं तो इसके 2 मतलब होते हैं। एक, राम जिसके ईश्वर हैं, एक ईश्वर जिसके राम हैं। शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों कोई अलग नहीं, ये दोनों एक ही हैं। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी समझते हैं। दोस्तों, उस दिन
उस भयानक अग्नि स्तंभ ने शांत होकर एक प्रतीक का रूप लिया, जिसे आज हम लोग शिवलिंग के नाम से जानते हैं। लोग अक्सर शिवलिंग का आकार पे लेकर बहस करते हैं, लेकिन संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है सिंबल, यानी कुछ चिन्ह। एक कल्पना कीजिए कि अगर आप जब किसी को कहते हैं ये पुल्लिंग है, ये मेल है, स्त्रीलिंग है, ये फीमेल है, आप एक कैटेगरी, एक ग्रुप को आप दर्शाते हैं, ना कि किसी के लिंग को या योनि को दर्शाते हैं। संस्कृत में लिंग का मतलब बिल्कुल अलग होता है। बहुत लोग इस चीज को गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो दोस्तों, शिव वो हैं जो कुछ नहीं भी होकर सब कुछ है। वो एनर्जी है, वो ट्रुथ है, वो इतने भोले हैं कि हम उन्हें भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।